जो भी यहाँ आएगा वो पूरी ज़िंदगी उस लम्हे को, उस घड़ी को भूल नहीं पाएगा। और सरकार से भी, सरकार की जो ड्यूटीज़ हैं उनको याद कराई जाएगी, चाहे जुडिशल सिस्टम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सबको ड्यूटी याद कराई जाएगी। वो ड्यूटी निभाई जाए, उसका समय दिया जाएगा। उस ड्यूटी को समय पे नहीं निभाया गया तो उसके लिए भी क्या कार्यक्रम होगा वो उस दिन 27 तारीख को डिटेल में सब लोगों को बताया जाएगा। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन से ही कर रहे हैं, और क्योंकि 27 तारीख को यहीं पे प्रोग्राम है, स्वाभिमान सभा, स्वाभिमान मंच द्वारा ये कार्यक्रम होगा और पूरे देश के लोगों का, नागरिकों का स्वाभिमान बचाने के लिए इसमें आह्वान है। स्वाभिमान सभा इसलिए रखा है क्योंकि इसमें रखा है मेन श्री सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, MLA, MP, उनके साथ सरकार ने जो किया, प्रशासन ने जो किया, वो सौतेला व्यवहार किया। कानून की व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में आप कॉमन लॉ कंट्री के अंदर, संविधानिक देश और लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों के साथ असमान बिहेवियर नहीं कर सकते। सबके साथ एक जैसा समानता का व्यवहार जरूरी है। तो सरकार जिसको चाहे राष्ट्रीय झंडे में अंतिम संस्कार होने दे और जिसको चाहे उसको राष्ट्रीय झंडा अर्पित ना करे, ऐसा नहीं चल सकता लोकतंत्र में। ये तानाशाही में या राजशाही में चल सकता है, लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं। इसके लिए जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करने के लिए और सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और 750 के करीब जो किसान शहीद हुए किसान आंदोलन के दौरान, जिन्होंने संघर्ष किया, इस देश की पार्लियामेंट द्वारा गैर कानूनी तरीके से पास किया हुआ कानून किसानों की हकमारी करने के लिए, कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, जिन पूंजीपतियों से किसी न किसी 2 नंबर के तरीके से पैसे का सहयोग लेके जो इस देश में इलेक्शन जिताने का जुगाड़ चल रहा है, उसके लिए किसानों की बलि, किसानों के हकों की, कानूनों की बलि देने का षड्यंत्र पार्लियामेंट के अंदर रचा गया। उसके खिलाफ देश के लोग, जो असली मालिक है देश की जनता, जब पार्लियामेंट काम नहीं करती सही या पार्लियामेंट गलत कानून बनाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है उसको देखना कि कोई इस देश की पार्लियामेंट को हाईजैक ना कर ले, कोई नेता, मंत्री, PM, CM, गवर्नर, राष्ट्रपति असंवैधानिक काम ना करने लग जाए, अपने घरों का और अपने पदों का दुरुपयोग ना करने लग जाए। तो एक तरह से देश के किसानों को लगा कि पार्लियामेंट में जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमारे प्रतिबिंब, हमारी फोटोकॉपी जो हैं, उन्होंने सही काम नहीं किया बल्कि गद्दारी की हमारे साथ। और कोरोना के समय में और इवन पार्लियामेंट के सैकड़ों मेंबरों को बाहर निकाल के गलत तरीके से, जो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, वो कानून पास किए गए। तकरीबन 13-14 महीने सड़क पे गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, लू के अंदर बैठे रहे देश के किसान, और तानाशाही रवैये की वजह से और देश के उन्हीं के बच्चों को जो मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, उन्हीं के सामने बंदूक लेके खड़ा किया गया। वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा है और लोकतंत्र की जीत हुई, क्योंकि पार्लियामेंट सर्वोपरि नहीं है किसी देश के अंदर। लोकतांत्रिक देश के अंदर देश की जनता ही सर्वोपरि है। पार्लियामेंट जब तक सर्वोपरि है, जब तक वो देश के हित में और संविधान के तहत काम करे। जिस दिन वो संविधान के तहत काम ना करे या देश के हित में काम ना करे, ऐसी पार्लियामेंट सर्वोपरि नहीं होती लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आखिरकार देश की जनता ही सुपर प्राइम मिनिस्टर होती है, देश की जनता ही सुपर राष्ट्रपति होती है, देश की जनता ही सुपर सुप्रीम कोर्ट होती है और देश की जनता ही सुपर ब्यूरोक्रेसी होती है। इसलिए देश की मालिक देश की जनता लोकतंत्र के अंदर। उन किसानों को भी पहली बार देश में, दिल्ली में, और उससे भी बड़ी बात डॉक्टर अम्बेडकर भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी, याद किया जाएगा सबको। और पुलवामा और पहलगांव में जो शहीद हुए हैं, जो हमारे सैनिक शहीद हुए या हमारे देश के नागरिक जो एक तरह से घूमने के लिए वहाँ गए हुए थे, वो शहीद हुए हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकती। पूरा देश
यहाँ इकट्ठा होकर देश के हर कोने से लोग आएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। न केवल उनको, इवन मणिपुर में भी जो लोग शहीद हुए हैं, तानाशाही का शिकार हुए हैं, अराजकता का शिकार हुए हैं, जिनकी सुरक्षा नहीं कर पाई सरकार, सिस्टम, देश के अंदर संविधान के तहत सरकार बनाना नहीं, देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। और सबके साथ न्याय हो, और न्याय को परखा जाता है कि देश में, समाज में फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा बढ़े, कम ना हो। अगर भाईचारा कम होता है तो ना सड़क बनने का फ़ायदा, ना हाईवे बनने का फ़ायदा, ना नई पार्लियामेंट बनने का फ़ायदा, और ना ही प्रधानमंत्री के 16,000 या 20,000 करोड़ के जहाज का कोई फ़ायदा। डेवलपमेंट का मतलब है देश के अंदर भाईचारा, बंधुत्व, एकता, समानता, न कि चंद लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो जाए, बाकी देश 5-10 किलो के राशन के भरोसे सरकार से डरता रहे, बोलने की हिम्मत भी गायब हो जाए। तो साथियों, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, हमारी उन बहन बेटियों को जिनके साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, या कईयों को तो बिना घर वालों से पूछे जिनके अंतिम संस्कार किए गए, मानवता तार तार हुई। उन सब ऐसे लोगों को, पीड़ित जो लोग हैं, या ऐसे वो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं देश में, सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसलिए देश के किसान, कमेरा वर्ग, छोटे उद्योग वाले, देश का हर वर्ग का आदमी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब लोग 27 तारीख को इस जगह पे होंगे और एक बहुत बड़ा आत्म स्वाभिमान सभा का आयोजन होगा। वो आत्म सम्मान सभा, एक तरह से मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की एक आगाज़ होगी, एक आवाज़ होगी। और उस दिन से आगे इस देश की राजनीति में भी भरपूर बदलाव आएगा, देश की सोच में भी और राजनीति में भी। और चोरी चकारी से बनी हुई कोई भी सरकारें, जो आपने देख रहे हैं, अपना संविधान और संविधान से जुड़े हुए मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे, लोगों का अधिकार, वोट का अधिकार छीनने के मुद्दे, इन सब पे चर्चा होगी। और ये भी चर्चा होगी कि देश में जब जब लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, या देश अपने ही फौज की रूल ऑफ लॉ के बहाने गोलियों का शिकार होना पड़ता है, इससे साबित होता है जब जब देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होती हैं, तो देश के अंदर देश के लोगों को खुद कोर्ट के रूप में खुद न्याय लेने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। इसलिए जितना लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, जितनी देर तक सड़कों पे रहना पड़ता है, उससे साबित होता है कि न्यायिक सिस्टम देश का कमज़ोर है कहीं ना कहीं। और न्यायिक सिस्टम उन बिल्डिंगों का नाम नहीं है, उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। वो या तो गलत लोग चुन के वहाँ आ जाते हैं कई बार, या सरकारों के दबाव में आ जाते हैं, सरकार दबाव में लेना चाहती है। उन सब मुद्दों पे चर्चा होगी। और इसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 तारीख को होगी, 3 बजे। समय जगह आपको बता दी जाएगी। आप सबसे गुजारिश है, सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें पहुँचें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देश के हर नागरिक से, देश के हर बाशिंदे से ये रिक्वेस्ट और अनुरोध करना चाहते हैं कि सब लोग 27 तारीख को अपना कीमती समय ज़रूर इस स्वाभिमान सभा में शामिल होने के लिए लगाएं। ये समय आपका देश के लिए होगा, अपने खुद के आत्म स्वाभिमान के लिए होगा, देश के संविधान को बचाने के लिए होगा, वोट के अधिकार को बचाने के लिए होगा, वोट चोरी को रोकने के लिए होगा, देश में बंधुत्व भाईचारा बढ़ाने के लिए होगा। इसलिए ये प्रोग्राम 10:30 बजे सुबह शुरू होगा और तकरीबन 3-3:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। जो दूर से साथी आएंगे उन सब से अनुरोध है, सब अपने अपने सहयोग से गाड़ियां करके, जैसे भी है, कोई मेट्रो, ये झंडे वाला मेट्रो स्टेशन यहाँ बिल्कुल नज़दीक है। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पे है, कनॉट प्लेस के भी नज़दीक है। मेट्रो कहीं से भी आएगी, कनेक्ट हो जाएगी। और लोग यहाँ से उतर के बिल्कुल पैदल आते ही डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन है। ये भवन समानता का भवन है और स्वाभिमान का भवन है, इसीलिए ये सभा भी यहीं पर रखी गई है, स्वाभिमान सभा की नाम से। इसमें महिलाएं, NGO, हर समाज का साथी, हर समाज से सिटीजन यहाँ इकट्ठा होंगे। आप सब लोगों से दोबारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और
एक दूसरे साथी को बताएं इस प्रोग्राम के बारे में और सब अपनी भागीदारी करें, मिलजुल के खर्चा करके अपने व्हीकल से आएँ या बस से आएँ, ट्रेन से आएँ, जैसे भी आए। एक तरह से ये सभा ऐसी है, देश की में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा। जो भी यहाँ आएगा वो पूरी ज़िंदगी उस लम्हे को, उस घड़ी को भूल नहीं पाएगा और गौरव फील करेगा कि हम उस दिन 27 तारीख को इस सभा में शामिल हुए थे और जहाँ के बाद इस देश की रूपरेखा, नक्शा मानवीय व्यवस्था के लिए तैयार हुआ और देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य भी तय किया जाएगा। और सरकार से भी, सरकार की जो ड्यूटीज़ हैं उनको याद कराई जाएगी, चाहे जुडिशल सिस्टम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सबको ड्यूटी याद कराई जाएगी। वो ड्यूटी निभाई जाए, उसका समय दिया जाएगा। उस ड्यूटी को समय पे नहीं निभाया गया तो उसके लिए भी क्या कार्यक्रम होगा वो उस दिन 27 तारीख को डिटेल में सब लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।